प्रशांत का बीज लगाया था। 3 एकड़ में हमारे 1100 कट्टे बन गए थे, यानी कि 300 कट्टे हर एकड़ में निकल रहे हैं दोस्तों। नमस्ते किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारी इस नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे प्याज की खेती के बारे में। जैसा आप देख सकते हैं हमारी प्याज लगी हुई है और ये जो हमारी प्याज है लगभग 100 दिन की हो चुकी है, यानी कि 98 से 100 दिन के बीच हो चुकी है। और आज हम सारी जानकारी कवर करेंगे इस प्याज की खेती के बारे में। सारी जानकारी कवर करवा दूंगा इसमें आपकी सारी रोपा कि बीज से लेकर रोपा तैयार होने तक और रोपा लगने के बाद से प्याज निकलने तक कितना क्या फ़ायदा है प्याज की खेती से, कितना नुकसान है और ये खेती में ज़्यादा मेहनत है या कम मेहनत है, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप वीडियोस देखते हैं और यूं ही चले जाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और आज ही हमसे जुड़ जाइए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हमें प्याज के सबसे पहले रोपाई तैयार करनी रहेगी। रोपाई में हमें कौन कौन सी वैरायटी का चुनाव करना है, तो हमने मुख्य रूप से 3 वैरायटी का चुनाव किया है और उसे लगाया भी है और उससे अधिक से अधिक उत्पादन भी पाया है। तो अभी आप देख सकते हैं अभी जो हमारी बारिश की वैरायटी लगी हुई है हमारे खेत में, आप देख सकते हैं। और इस वैरायटी का जो नाम है वो है कलश 258। ये जो वैरायटी है हमारी लगी हुई है। और जो 3 वैरायटी का हमने मुख्य रूप से चुनाव करते हैं वो उसमें हमने इसे तीसरे नंबर पे रखा है। पहले नंबर पे हम जो लगाते हैं हमारी जो कि मनपसंद है और जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी मिला था पिछले साल, यानी कि 3 एकड़ में हमें 1100 कट्टे हमारे निकले थे 1 एकड़ में और उसका जो रिजल्ट था बहुत ही शानदार था। तो सबसे पहले उसके लिए आप लाइक कीजिए पहली वैरायटी का चुनाव करने से पहले। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं जो हमारी पहली वैरायटी उसका नाम है प्रशांत का फुरसुंगी है। प्रशांत जो कि हम लगाते भी है हर साल की तरह, हमने इस साल भी उसका रोपा डाला है, यानी कि ठंड के मौसम के लिए हमने उसी का रोपा डाला है और उसे दिसंबर में लगा भी देंगे हम दोस्तों। तो अभी जो हमारा ये पहले नंबर पे है वो प्रशांत का बीज है जिसका रोपा हमारा तैयार हो रहा है। दूसरे नंबर पे है हमारा पंचगंगा और तीसरे नंबर पे हमने इसे रखा है जो कि है कलश 258। और इसकी जो प्याज है आप देख सकते हैं, अभी जो प्याज 100 दिन की हो चुकी है और इसका जो रंग देख सकते हैं आप, कितना शानदार रंग है, एकदम गुलाबी रंग और बहुत ही सुंदर रंग है। लेकिन अभी जो है भाव नहीं है, वरना अभी ये प्याज निकालने योग्य हो चुकी थी दोस्तों। तो सबसे पहले हमने बात कर ली वैरायटी की। तो ये 3 वैरायटी आप ऑल इंडिया में कहीं भी लगा सकते हो और बेहतर से बेहतर उत्पादन पा सकते हो। तो दोस्तों जैसा आपका बीज लग गया, आपने रोपा के लिए बीज डाल दिया, तो कितने दिन में आपका रोपा आ जाएगा? कम से कम आपका 40 से 50 दिन में आपका रोपा तैयार हो जाता है लगाने योग्य। 40 से 50 दिन, हम मान के चलते 50 दिन आपके आराम से लग जाएंगे प्याज का रोपा तैयार करने में। रोपा जैसे ही तैयार होता है तो आप उसे लगा सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमने जो रोपा तैयार किया था वो 5 अगस्त को हमने इस प्याज को लगा दी थी और रोपा हमने कम से कम 1 से 1.5 महीने पहले डाल दिया था, मतलब 1.5 से 2 महीना हो चुका था, लगभग 50 दिन हो चुके हैं। और उसके बाद हमने इसे रोपे को लगाया और अभी आप देख सकते हैं ये 100 दिन की प्याज हो चुकी है हमारी। 5 अगस्त को हमारी प्याज लगी थी, ज़रा इधर दिखा दीजिए आप, 5 तारीख को हमारी ये प्याज लगी थी और ये जो प्याज है अब 100 दिन की हो चुकी थी 5 अगस्त के बाद। आज है हमारी दिनांक 15 नवंबर आज है तारीख और आज इसकी हार्वेस्टिंग आ चुकी है। लेकिन मार्केट में रेट बहुत डाउन है तो हमने सोचा इसे 8 से 10 दिन तक रखेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे। तो अभी हम इसे 8 से 10 दिन तक रखते हैं, ज़्यादा भी नहीं रख सकते। तो ये हो ज़्यादा भी नहीं हम प्याज को ज़मीन में रख सकते, निकाल के हम एक तरफ से छांव में रख सकते हैं। हालांकि ये बारिश की प्याज है, इसमें सड़न जल्दी लग जाती है, इसलिए हमें इसे जल्दी ही निकालना पड़ेगा। रोपे के बाद हम बात कर लेते हैं सही समय जो होता है इसे लगाने का कौन सा होता है दोस्तों। तो सही समय की बात कर लूँ, इसे 2 बार आप इसे लगा सकते हो मुख्य रूप से। सबसे पहले आप इसमें जून जुलाई में आप इसका रोपा डाल सकते हैं जो कि आपका लगाने योग्य आ जाएगा, अगस्त में आपका रोपा लगाने योग्य आ जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरे समय की। तो दूसरा जो टाइम आता है वो आता है सितंबर से नवंबर तक आप इसका रोपा डाल सकते हैं। वो भी आपका रोपा दिसंबर और जनवरी में आपका रोपा तैयार हो जाएगा, लगाने योग्य हो जाएगा।
तो हम बात कर लेते रोपा की बात कर लिए हमने कि कौन कौन से हम इसे समय में डालना चाहिए और कौन कौन से समय में हमें प्याज को लगाना चाहिए। समय की भी बात हो गई दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि कितना क्या खर्चा आ जाएगा हमको 1 एकड़ में। तो 1 एकड़ में हमारा जो खर्चा आ जाएगा वो लेबर का सबसे ज़्यादा रहेगा। प्याज की खेती में आपको दोस्तों लेबर सबसे ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इसे आप हाथ से ही लगाना पड़ता है और हाथ से लगाने के लिए हमें लेबर की कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। साथ साथ लेबर के साथ साथ हमें मतलब प्याज के रोपे पर भी ध्यान देना रहेगा, ताकि वो आपका प्याज दूरी पे ना हो, पास पास ना हो, जिससे आपका प्याज का साइज अच्छा बने। इस तरीके से प्याज नहीं रह जाए, क्योंकि ये जो प्याज थी ये बहुत ही मतलब पास लगी हुई थी, जिसकी वजह से इसका साइज ग्रो नहीं हो पाया था दोस्तों। अभी आप देख सकते हैं ये जो प्याज है बहुत दूर थी और इसका जो प्याज का आप साइज देख सकते हैं बहुत ही मीडियम साइज है, जो कि अच्छा खासा रेट हमें दिलवा सकता है। लेकिन अभी हम इसे 8 दिन तक अभी रखेंगे, जिससे रेट में कुछ और बदलाव आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, सबसे ज़्यादा जो खर्च लगेगा 1 एकड़ में आपको मजदूरी का लगेगा 20,000 तक लग जाएगा। 20 से 30,000 भी लग सकता है 1 एकड़ में। तो 30,000 रुपये आपका मजदूरी का हो गया दोस्तों। आपका खेत तैयार होगा उसका कम से कम 3,000 रुपये लग जाएगा। 33,000 रुपये ये हो गए। 5 से 7,000 की आपकी दवाई लग गई, 40,000 रुपये हो गए। साथ ही साथ हम बात कर ले तो उधर जो खर्चे होते हैं, अन्य जो खर्चे होते हैं, वो 5 से 7,000 रुपये हमने मान लिए, तो हो गए आपके 40 से 50,000 रुपये 45,000 रुपये। तो 40 से 50,000 रुपये का आपका 1 एकड़ का खर्चा रहेगा प्याज की खेती का दोस्तों। उसके बाद हम बात कर लेते कि गर्मी के बारिश की मौसम वाली जो प्याज है वो कितना उत्पादन देगी, साथ साथ जो गर्मी के मौसम की प्याज है वो कितना उत्पादन देगी आपको। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा 1.5 एकड़ का ये प्लाट है प्याज का, और इसमें हमारा जो उत्पादन आ जाएगा आराम से हमारा कम से कम इसमें 150 कट्टे हमारे निकल जाएंगे, यानी कि 7,500 किलो हमारा प्याज निकल जाएगा, यानी कि 7-7.5 टन हमारा प्याज आराम से इस 1.5 एकड़ के प्लाट में निकल जाएगा, और इससे ज़्यादा भी निकल सकता है। उसके बाद बात करें कि हमें बारिश के मौसम में क्या भाव मिले जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, और गर्मी के मौसम में हमें कितना उत्पादन मिलेगा उसको हम बाद में बात करते हैं। बारिश की प्याज होती है उसमें मिनिमम जो भाव हमें चाहिए वो 20 चाहिए या 20 से ऊपर चाहिए, तो हम मिनिमम भाव मान के चलते हैं 20 रुपये का। तो हमारा जो पेमेंट बन के आता है वो आता है 1.5 लाख रुपये दोस्तों। हमें 20 का भाव चाहिए बारिश की प्याज में, क्योंकि हमारा जो बारिश का प्याज होता है ना, उसमें खर्चा ज़्यादा होता है दोस्तों और उत्पादन कम होता है। वहीं हम बात कर लेते 1.5 लाख में फिर खर्चा काटने की, तो हम खर्चा काटते पीटते हमारे जो हाथ में बचता है बारिश की प्याज में वो कम से कम 70 से 1 लाख रुपये 70,000 से 1 लाख रुपये बच जाते हैं आराम से एक साल की इस प्याज की बारिश की खेती में। अब बात कर लेते हैं हम गर्मी के प्याज की। तो गर्मी की प्याज हमारी यही जो प्याज है यही प्याज डबल निकलती है। कम से कम हमारी जो गर्मी की प्याज निकलती है वो 13,000 किलो से लेकर 18,000 किलो, यानी कि 13 टन से लेकर 18 टन तक निकलती है। तो हम उसी को जोड़ते हैं, हम मिनिमम बीज का आंकड़ा मान के चलते 15,000 किलो अगर हमारी प्याज निकलती है। अगर गर्मी की प्याज 15,000 किलोग्राम मिनिमम निकलती भी है और आराम से निकल भी आती है। हमने जो पिछले साल प्रशांत का बीज लगाया था 3 एकड़ में हमारे 1100 कट्टे बन गए थे, यानी कि 300 कट्टे हर एकड़ में निकल रहे हैं दोस्तों, 300 कट्टे हर एकड़ में। तो उसी के हिसाब से हम देखते हैं तो 15,000 किलोग्राम को हम मात्र 10 का भाव मान के चलते हैं, तो हमारे जो पैसा बन के आता है वो 1.5 लाख रुपए बन के आता है दोस्तों। आप देख सकते हैं 1.5 लाख रुपए इसमें भी बन जाता है, गर्मी की प्याज में भी। हालांकि गर्मी के प्याज का उत्पादन ज़्यादा होता है, खर्चा कम होता है दोस्तों। ये बारिश की प्याज है, इसका खर्चा ज़्यादा है और उत्पादन कम है, लेकिन गर्मी की प्याज का उत्पादन ज़्यादा है, खर्चा कम है। तो वहाँ भी मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, अगर आप नए सिरे से प्याज की खेती करना चाहते हैं तो आप सितंबर में रोपा डालिए। लगाने के लिए आपका नवंबर में आ जाएगा रोपा। नवंबर में जब लगेगा तो 100 दिन का होने के बाद आप उसे 90 से 100 दिन का होने के बाद आप उसे निकाल के मंडी में बेच सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमा सकते हैं। ये जो मौसम है सितंबर से आप रोपा डालेंगे नवंबर के बीच में, तो वो जो प्याज है उसमें खर्चा कम आएगा, आपका उत्पादन ज़्यादा मिलेगा और पैसा आपका अच्छा बनेगा, मजदूरी भी कम लगेगी।
क्योंकि इसमें निंदाई गुड़ाई ज़्यादा आती है, बारिश की वजह से खरपतवार ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये था फ़ायदा आपका 1 लाख रुपये 3 महीने की फसल में आपका 1 लाख रुपए आपका बच जाएगा गर्मी की प्याज से। बारिश की प्याज से आपका 70 से 1000 से लेकर 1 लाख तक बच जाएगा। अगर ज़्यादा भाव रहेगा तो आपका 1.5 लाख रुपए तक भी आपका बारिश की प्याज से बच सकता है। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि गर्मी की प्याज से आपको फ़ायदा ज़्यादा है बजाय बारिश की प्याज से, क्योंकि बारिश की प्याज निकलने के लिए तैयार है लेकिन भाव इस समय पर नहीं है, क्योंकि हमारा पैसा ही नहीं बन पाएगा, इसलिए हम अभी इसे नहीं निकाल रहे। कम से कम इसमें 20 का भाव तो हमें 15 का तो कम से कम मिलना ही चाहिए, क्योंकि लगाया हुआ वो पैसा तो वापस आना ही चाहिए। इसमें अभी हमने कद्दू लगाए थे, कद्दू का भी रेट नहीं मिला तो हमने उन्हें भी फेंक दिए। अब प्याज को फेंकना ना पड़े इसलिए हम थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं 8 से 10 दिनों का, उसके बाद हम बेच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी जानकारी आपको प्याज की खेती के बारे में। सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको जानकारी उपयोग योग्य लगी होगी। अगर आपको उपयोग योग्य जानकारी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और भी मिलते रहे। बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो उसके लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कर दिया, चलिए ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी एक शानदार वीडियो के साथ। बाकी जय हिंद, जय भारत।